मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। तो जनाब, ईद पर सबसे ज़्यादा खुशी लेने और देने में होती है और रिश्तों की मिठास भी बढ़ जाती है। ये खुशियों और मोहब्बतों और अपनों के साथ वक्त गुजारने का बेहतरीन दिन होता है। ठीक है, मेरी ईद की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैंने अपनी मेहंदी वाला हाथ जो आपको दिखाया, ये रात को मैंने लगवाई थी और फिर एक मॉर्निंग में दूसरे हाथ पे सुबह लगवाई थी। तो तब तक मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। मैंने कहा क्यों ना मैं जल्दी से सेवइयाँ बना लूँ। तो क्योंकि ये ईद की नमाज़ पढ़ के खाना सुन्नत भी है और ये जब तक ना खाओ तो लगता ही नहीं है कि आज ईद है। अच्छा, पहले हमने नाश्ता किया, फिर नाश्ता के बाद मैंने सेवइयाँ दी और फिर उसके बाद मैंने साथ ही चाय भी बना ली थी। और चाय बनाने के बाद जनाब किचन साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने सारा किचन नीट किया, चूल्हा साफ़ किया और ये देखें, जब तक किचन नीट ना हो, चाहे आपने मेहंदी लगाई हुई है, आपका कलर डल हो जाए, लेकिन हम औरतों को तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक हमारा किचन नीट ना हो। तो मैं वो सवैयों की बात कर रही थी। जब हम छोटे होते थे तो मम्मा नमाज़ वगैरह पढ़नी पड़ की उन्होंने रेडी कर लेनी और आगे ऐसे पेश हो रही होती थी। वो भी क्या वक्त था कि आप पुरसकून बैठे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है और बस आपने कोई किचन नहीं देखना, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट आप सवियाँ इंजॉय कर रहे हैं, नाश्ते इंजॉय कर रहे हैं, लेट रहे हैं, सो रहे हैं, यार कोई काम की टेंशन नहीं होती थी। चलें खैर, वक्त के साथ साथ चेंजिंग्स आती हैं। और देखें जनाब, और ये मेरी ईद का फर्स्ट डे का ड्रेस, दर्जन ने स्टिच करते हुए मेरी शर्ट बहुत ख़राब कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी मैंने पहन ली। अच्छा, तो ना जनाब यहाँ पे मैं फिर थोड़ा-सा तैयार हुई, अपनी नंदों के लिए ईद पैक की। ईद का असल मज़ा यही होता है कि हम अपनों के साथ खुशियाँ शेयर करें। तो जनाब ये मैंने दोनों के लिए दो, क्योंकि मेरी दो नंदे हैं, दोनों के लिए एक-एक नेकलेस लिया था और साथ मेहंदी और साथ चूड़ियाँ। तो फिर मैंने ये उनकी ना ईदी पैक कर दी। तो मैं आपसे अपने ड्रेस की बात कर रही थी, तो दिल तो नहीं कर रहा था पहनने का, लेकिन अब बनवाया था तो पहनना पड़ा। मेरी इतनी लॉन्ग शर्ट थी ना, उसने सारा पकड़ के शॉर्ट शर्ट बना दी और पता नहीं क्या किया है। बड़ा दुःख हो रहा था मुझे। मैं ईद वाले दिन ही मूड ऑफ हो जाता है ना, जब आपका वो फेवरेट कलर हो, फेवरेट ड्रेस हो, तो उसके साथ कोई इस तरह का हो जाए तो फिर आप मूड ऑफ कर लेते हैं भाई। चले खैर कोई नहीं, मैं फिर तैयार हुई तो सूट पहना हुआ तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ना वो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही थी। ख़ैर, तो यहाँ पे ये बास्केट हम अपने नंद की तरफ ईदी लेके जा रहे थे ईद वाले दिन, क्योंकि रमज़ान में वो खुद रहने आई हुई थी, इस वजह से हमने नहीं दी। फिर उसके ईद पे ही ईद जाते, तो फिर उसके घर वाले कह रहे थे नहीं, आप ऐसे ईद साथ देकर ना भेजें, आपको दी देना है। तो फिर ईद वाले दिन हमें टाइम मिला तो फिर हम ईद वाले दिन ही फर्स्ट डे को ईदी लेकर जा रहे थे। तो फिर कुछ तस्वीरें ली, थोड़ा हँसी था और खूब इंजॉय किया। वहाँ की कुछ खूबसूरत यादें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। गिर ना जाए बेटा, देख देख तो ही तो खुशी ईद का मज़ा ना अपनों के साथ ही होता है। आप लोग भी चाहे ये आजकल ये बहुत है कि नहीं जी ईद है, हम पहले जैसी बात नहीं रही, एक पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। पहले जो वक्त था वो अब नहीं आ सकता, हम उस वक्त को वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए जो अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान के बाद इतना खूबसूरत तोहफ़ा दिया है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, खुद तैयार होना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, तो गेट टुगेदर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको खुद इस तरह जब आप करते हैं ना, अपने लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं, तो अच्छी महसूस होती है। तो इन खुशियों को आप ये कहते ना जाया करें कि पहले जैसा कुछ नहीं है, अब जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तैयार रहें।
बेटी बहुत ही मुश्किल है किस तरह से उनकी तरले मिन्नतें करके उनको कह के 1-2 बस बना लो तो बहुत ही मुश्किल से बना था। अच्छा जी, वहाँ पे फिर हमने खाना-शाना खाया, खाना खा के फिर वापस आ रहे थे घर को, तो फिर उसके बाद जाके चीज़ें समेटी और फिर ये मेरा अगले दिन का दूसरा दिन है, दूसरा तो अम्मा की तरफ जाने की खुशी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जनाब ये देखें आपका उधर सब बेकरारी से बेचैनी से वेट कर रहे होते हैं, कॉल्स पे कॉल्स आ रही होती हैं, आपने कब आना है, कितना टाइम लगेगा, और इधर मैं जल्दी जितना काम जल्दी करना चाहूँ उतना ही लेट हो जाता है। टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे भाग रहा है। तो ऐसा होता है कि जब आपने कहीं जाना होता है ना, तब आप अपनी हर चीज़ भी अगर रेडी कर लेना, तो मैं कहती हूँ फिर भी बहुत टाइम लग जाता है, पता नहीं क्यों। तो जनाब, तो ना यहाँ पे आप सबके लिए एक छोटी-सी दुआ, अल्लाह पाक हमारे प्यारे रिश्तों की हमेशा हिफ़ाज़त फ़रमाए, जो चीज़ें उनके लिए बेहतर हैं वो उनके मुँह से निकलने से पहले उनको मिल जाए। दुआएँ हमेशा उनकी तरफ रवां रहें, आपकी तरफ रवां रहें, आपके चाहने वालों की तरफ रवां रहें, और सब कमेंट में जल्दी से आमीन लिख दें, और आप भी बताएँ कि आप लोग ईद पर पहले दिन कहाँ जाते हैं और सेकंड ईद कहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो ईद की जो खुशी है ना वो इन चीज़ों को मिलती है, और अच्छे लोगों के साथ रहे ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ज़िंदगी हल्की लगने लगती है। जब आप मनफी हसद करने वाले और हमेशा नाखुश लोगों से दूर हो जाते हैं, तो अगर आपका कुछ वक्त ड्रामे मुआवजा करने और शिकायत में गुजारे, तो आपका ज़हन आहिस्ता-आहिस्ता थकने लगता है। मगर जब आप अपने इर्द-गिर्द बुरे लोगों को छोड़ देते हैं और अपने आप को पुरसुकून और मददगार लोगों के साथ रखते हैं, तो सब बदलने लगता है। ख़्यालात साफ़ होते हैं, मिज़ाज हल्का हो जाता है ना आपका, और ज़िंदगी ज़्यादा सुकून बड़ी लगती है अपनों के साथ जब आप मिल बैठ के ऐसे खाना खाते हैं। कभी-कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बेहतरी सिर्फ़ इसी बात में होती है कि आप किसके साथ वक़्त गुज़ारते हैं। नाले गोल्ड दा नेकलेस सोहणियो, एक चाहीदा पर्स मैनू आल दो, मैनू